हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता था कि एसएससी जीडी का जो भर्ती है 10 दिसंबर से आने वाला था, पर ऐसा नहीं हुआ। आज ही यानी आज है 27 अक्टूबर 2022 और आज ही से यहाँ पे आपको फॉर्म भरने का और नोटिफिकेशन का डेट यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे दे दिया गया है। ये है एसएससी का ऑफिशियल साइट जिस पे आपको एसएससी जीडी का ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। इसमें पूरा डिटेल्स किया है, पैटर्न में काफ़ी बदलाव किया गया एग्ज़ाम पैटर्न में, और कुछ नए पोस्ट को भी इसमें ऐड किया गया है। कितना भर्ती है तो भर्ती 24,000 प्लस जो भर्ती आया था उस समय मैं एक वीडियो में बताया था कि 24,000 भर्ती आएंगे, 24,000 ही आए हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन को दिखा देता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन है, मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्स, सीएपीएफ, एसएसएफ, असम राइफल एंड इसमें सिपोई इन नारकोटिक डिपार्टमेंट कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022। इसमें सिपोई नारकोटिक यानी एनसीबी के तहत एक पोस्ट होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, उसमें भी एक पोस्ट ऐड किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया है कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/10/2022 से लेकर 30/11/2022 तक भर सकते हैं। यानी आज से लेकर अगले महीना के 30 तारीख तक करीबन एक महीना का टाइम आपको दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। और इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 30 नवंबर, पेमेंट वगैरह चालान से 30 नवंबर, और 1 तारीख को है ऑनलाइन फ़ीस 1/12/2022 को लास्ट डेट है, और चालान से भी 1/12/2022। और इसका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है जो जनवरी में शेड्यूल किया गया है, तो ये मान के चलिए कि 1 जनवरी से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी सरकार मिशन मोड में भर्ती को है। तो भर्ती सबसे जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा ये भी भर्ती, तो 1 जनवरी में आपका रिटन एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात है मेन पॉइंट का कि इसमें आपका बोला गया कि एप्लीकेशन बिल ऑनलाइन मोड, आप इसमें ऑनलाइन मोड पे एप्लीकेशन को भर सकते हैं। इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर देखने को मिलेगा। जो पहले था फिजिकल, वही फिजिकल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या क्या भर्ती आप देख लीजिए। फर्स्ट में तो आपको भर्ती दिखा देता हूँ कि टोटल यहाँ पे 24,369 भर्ती रखा गया है, 24,369। तो यहाँ पे 24,369 में यहाँ पे बीएसएफ में टोटल 10,497 पोस्ट है। सीआईएसएफ में टोटल 100 पोस्ट है। तो सबसे कम सीआईएसएफ में, क्योंकि पिछले बार सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी था 8,000 के करीब, और यहाँ पे सीआरपीएफ में टोटल 8,911 है। 29,000 सुनने में आ रहा था, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे अभी तक सीआरपीएफ की तरफ से इतना ही कन्फर्मेशन वैकेंसी है 8,911 भर्ती। तो हो सकता है बाद में आपको बढ़ भी सकता है वैकेंसी, क्योंकि ये टेंटेटिव वैकेंसी बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे एसएसबी में यानी सशस्त्र सीमा बल जो है उसमें 1,284 पोस्ट है, और आईटीबीपी में टोटल 1,613 है, और असम राइफल में 1,697 है, और एसएसएफ में 103 पोस्ट रखा गया है। और एक नया फोर्स है जो कि एनसीबी नारकोटिक डिपार्टमेंट होता है, उसमें आप सभी का यहाँ पे रखा गया है 164 यहाँ पे पोस्ट रखा गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि जो वैकेंसी आपका टेंटेटिव बताया गया है, हो सकता है आगे बढ़ जाए वैकेंसी। उसके बाद यहाँ पे है 10% जो वैकेंसी इनमें से होगा एक सर्विसमैन के लिए रखा गया है। उसके बाद इसमें बोला है कि एज द वैकेंसी CFF हैन बी ऑन स्टेट और यूटी वाइज कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट डोमिसाइल एंड परमानेंट रेसिडेंट। तो ये वैकेंसी आपको पता ही है कि जो भी भर्ती आता है वो आपका स्टेट वाइज भी डिक्लेरेशन किया जाता है, तो बाद में आपको स्टेट वाइज भी बताया जाएगा। तो आपको जिस स्टेट का डोमिसाइल है उसी स्टेट से आप फॉर्म को डाल सकते हैं। उसके बाद है नेशनलिटी वगैरह। तो इसमें मेन फैक्टर है कि इसमें एज में छूट दिया गया है कितना साल का। तो पहले एज में होता था 18 से 23 साल के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, जिसका एज बताया कि 1/1/2023 से एज काउंट किया जाएगा। और इसका डेट ऑफ बर्थ क्या रखा है 2/1/2000 से लेकर 1/1/2005 तक के बीच में कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। पर इसमें बोला गया है कि हाउएवर आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन अपर एज कैंडिडेट शुड नॉट हैव बॉर्न अर्लियर 2/1/1997। तो इसमें बोला गया है कि आपका 1997 2/1/1997 से पहले का जितना भी कैंडिडेट है, मतलब 1997 से पहले हो गया 98,
वगैरह जो होगा 98, ये सब मतलब 1997 के बाद का, जैसे कि 98 हो गया, 99 हो गया, 2000 हो गया, इन सब कैंडिडेट को इस पे मौका दिया है। 3 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि इसलिए कि ड्यू टू अनप्रेडिक्टेड कोविड पेंडेमिक इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ grant 3-year or age relaxation beyond respective prescribed upper age limit. All category of candidate are one time measure for this recruitment. तो एक बार आपको 3 साल का इसमें छूट दिया गया, ये वन टाइम है। आगे जो भी भर्ती आएंगी उसमें आपको छूट नहीं दिया जाएगा, पर इसमें छूट इसलिए दिया है कि अभी नेक्स्ट आने वाले 2024 में इलेक्शन है, जिसके वजह से आपको इस सरकार आपकी बात मान ली गई, जो कि 2/1/1997 से जितना भी कैंडिडेट इसके बाद के जन्म हुए वो सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। और 18 से 23 साल के बीच कैंडिडेट है, जैसे कि 1/1/2023 से भी काउंट करेंगे, 2/1/2000 से लेकर 1/1/2005 के बीच के जितने कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो सभी को यहाँ पे मौका दिया गया, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 18 से 26 साल के बीच में जितने कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी में वो भी अप्लाई करेंगे। और ओबीसी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट दिया जाएगा, अगर SC ST में बिलोंग करते हैं तो 5 साल का छूट दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वही सेम केस लिखा है कि SC ST में 5 साल का छूट, ओबीसी में 3 साल का, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल, और यहाँ पे चिल्ड्रन वगैरह जो विक्टिम है उनको 5 साल का छूट यहाँ पे दिया जाएगा। अब बात है यहाँ पे पेपर में क्या चेंज हुआ है, जैसे आपका वो आपको दिखा देता हूँ। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपको दिखा देता है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन तो आपको पता है कि जो माध्यमिक है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एज ऑन 1/1/2023 के पहले जितना भी कैंडिडेट है माध्यमिक पास वो अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास के हिसाब से इसमें अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें NCC के जितने भी कैंडिडेट है वो पिछले बार भी दिया गया था NCC का मार्क्स, जैसे NCC C सर्टिफिकेट में है तो 5% नंबर, यानी टोटल जितना भी मार्क्स है उसका 5%, NCC B सर्टिफिकेट वालों को 3% और NCC A सर्टिफिकेट वालों को 2% दिया जाएगा। तो अब कितना कितना मार्क्स है वो दिखा देता हूँ आप। और इसमें जो अप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपया लगने वाला है, किनका, जो जनरल कैंडिडेट है और आपका OBC कैंडिडेट मेल कैंडिडेट का लगने वाला है। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट चाहे जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। और SC ST में जितने भी ऑल कैंडिडेट मेल फीमेल और एक सर्विसमैन उनको नहीं देना है, कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं देना है। एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो मेन यहाँ पे बदलाव हुआ है आप सभी का स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। तो पहले आपको पता था कि 4 पार्ट में पेपर होता था, सभी पार्ट में 25-25 के क्वेश्चन आते थे। 25 हिंदी या इंग्लिश करने के लिए आता था, 25 रीजनिंग, 25 मैथमेटिक्स और 25 जनरल नॉलेज आता था। टोटल 100 नंबर का होता था और 1.5 घंटा का समय यानी 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाता था। पर अभी पैटर्न चेंज किया है इसमें कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, यानी 4 पार्ट ही रहेंगे। 20-20 क्वेश्चन कर दिया, यानी सभी सेक्शन से 5-5 क्वेश्चन घटा दिया गया है। और 1 नंबर के क्वेश्चंस के जगह 1 क्वेश्चन का 2 मार्क्स कर दिया, यानी 20 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाएंगे और 1 क्वेश्चन का 2 नंबर दिए जाएंगे। टोटल 40 नंबर का रीजनिंग रहेगा, 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज जो कि 40 नंबर का होगा और 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स जो कि 40 नंबर का रहेगा। और हिंदी या इंग्लिश में से 20 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 40 नंबर का रहेगा। टोटल 60 मिनट, पहले 1.5 घंटा का समय दिया जाता, अभी 60 मिनट में आपको पेपर को कंप्लीट करना है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो पहले था 1/4 का वही है, क्योंकि 0.5 मतलब हुआ कि 1 क्वेश्चन 2 नंबर का है बोल के, इसलिए यहाँ पे दिया। जैसे 2/4 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 0.5 आपको देखने को मिल रहा है। तो 1/4 ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नेगेटिव मार्किंग। जो पहले नेगेटिव मार्किंग था वही था, सिर्फ पैटर्न में चेंज हुआ कि 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और सभी सेक्शन से यहाँ पे 5-5 क्वेश्चन घटा दिए गए और टाइम कम कर दिया गया है। उसके बाद है, और इसमें जो पहले जो सिलेबस था जनरल रीजनिंग में, जनरल नॉलेज में, मैथ्स में और हिंदी या इंग्लिश में, जो पहले था सिलेबस वही सिलेबस पे आपको इस बार भी एग्ज़ाम देने को मिलेगा। कोई भी सिलेबस में चेंज नहीं है, पैटर्न में चेंज हुआ है पर सिलेबस सेम रहने वाला है। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसमें आप सभी का रनिंग वगैरह जो पहले जितना होता था, जैसे कि आपका जो रनिंग होता था मेल कैंडिडेट का 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट का 1600 मीटर 8.5 मिनट में, किनको फॉर
कैंडिडेट अदर देन लद्दाख और ऑल रीजन, मतलब लद्दाख को छोड़ के जितना है, और जो लद्दाख वाले उनको 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, और यहाँ पे 800 मीटर 4 मिनट में कंप्लीट करना है फीमेल को। यही था, सिर्फ रेस होता था। और इसमें हाइट पहले जितना था उतना ही है, 170 सेंटीमीटर, और फीमेल 157 सेंटीमीटर। और बाकी जो जैसे कि आप ST से बिलोंग करते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपको देना है, और 150 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट का। और जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते ST कैंडिडेट उनका 157 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट, और फीमेल का 147.5। और यहाँ पे ऑल ST कैंडिडेट है लेफ्ट विंग एक्सट्रीम, उनको अलग से यहाँ पे छूट दिया है। तो आप लोग देख लेंगे लद्दाख जम्मू कश्मीर वालों का अलग अलग हाइट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद चेस्ट वगैरह जो पहले अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 5 सेंटीमीटर आपको देना पड़ता था, वो सभी का दिया हुआ है। हाइट के हिसाब से आपका वेट होगा। मेडिकल का भी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है। उसके बाद मेडिकल के टाइम क्या क्या सर्टिफिकेट ले जाना, जैसे माध्यमिक का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, NCC अगर आप देते हैं तो NCC का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, सर्टिफिकेट एंड पर्सनल फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नोटिस लेके जाना है, अंडरटेकिंग, ये सब दिया हुआ है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रिस्पेक्ट ऑफ विक्टिम मेंशन इन कैटेगरी, ये सब आपको लेके जाना होगा। जब आप इसमें अप्लाई करेंगे उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स भी अरेंज करके रखना है। इसमें पूरा डिटेल्स आपको दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन बोला गया है इसमें कि आपको सिलेक्शन क्या है। तो सिलेक्शन फर्स्ट में तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, CBE। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और PST होगा, मेडिकल होगा, तब डॉक्यूमेंटेशन होगा। और मिनिमम क्राइटेरिया है, पासिंग मार्क्स है NCC का इंक्लूड करके ऑन रिजर्व 30%, OBC और EWS 25%, ऑल अदर का जो है उसको 20%। और यहाँ पे मेन बात है कि जो आपका NCC का B सर्टिफिकेट है, जैसे कि वहाँ पे टोटल 80 क्वेश्चन 160 नंबर का था, क्योंकि 80 क्वेश्चन 2 नंबर का करके है तो 160। तो यहाँ पे 5% 160 का कितना होगा, तो 5% 160 का 8 नंबर आपको NCC C सर्टिफिकेट में मिलेगा। और NCC B सर्टिफिकेट में 3% है, तो यानी 16 48, यानी 4.8 नंबर आपको NCC B सर्टिफिकेट। अगर NCC A सर्टिफिकेट है तो 2% यानी 16 दूना 32, यानी 3.2% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सब पूरा डिटेल दिया हुआ है। और इसमें आपको जब फॉर्म भरेंगे तो अपना ऑर्डर भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। BSF के लिए A है, CISF के लिए B है, CRPF के लिए C है, SSB के लिए D, ITBP के लिए, असम राइफल के लिए SSF के H, और NCB के लिए G दिया गया है। तो ये नया पोस्ट ऐड किया गया है NCB का, और यहाँ पे सब कुछ दिया है डिटेल में। तो इतना ही था। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया कि किस तरह का यहाँ पे डिटेल्स दिया है, जो कि SSC GD का, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, जो कि अचानक से आज के डेट में यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया SSC की तरफ से, जो कि 10 दिसंबर को आने वाला था। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते। धन्यवाद देखने के लिए।